असल में ये लोग जनता के काम को लेकर कहीं से इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, बिल्कुल लापरवाह हैं, राजनीति शौकिया कर रहे हैं। तिवारी जी का अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष होंगे और विदेश घूमते रहेंगे, जब यहाँ विधानसभा चलती है उस वक्त कहीं और घूमते हैं, तो कोई सीरियसनेस नहीं है तेजस्वी यादव के काम में। सीधा इसका अर्थ है कि एसआईआर कहीं से मुद्दा जनता के बीच में है ही नहीं और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनको आगे भी मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह से बिहार में मुंह की खाएं। देखिए, शिवानंद जी का पुराना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे कैसे बिहार में राजनीति करनी है उनको मालूम है और इसलिए उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तेजस्वी जी, तो उनको सलाह दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते आए हैं। ऐसे में शिवानंद तिवारी ने जिस तरीके से ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए और हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब आपको बताया कि बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से दूरी बना ली है, विदेश में इन दिनों घूम रहे हैं। ऐसे में उनके पार्टी के नेता ने जो बयान दिया उसके बाद लगातार बिहार की राजनीति गरमा रही है और उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं नजर आया, फिर आप इस वीडियो पर नजर डालिए। सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव को लेकर, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी को बिहार आना चाहिए, बिहार के लोगों के साथ रहना चाहिए। तिवारी जी का अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष होंगे और विदेश घूमते रहेंगे, जब यहाँ विधानसभा चलती है उस वक्त कहीं और घूमते हैं, तो कोई सीरियसनेस नहीं है तेजस्वी यादव के काम में, इसलिए शिवानंद जी कह रहे हैं। बिहार में सवाल खड़ा किया गया राजद के लोगों के द्वारा। सर, कानून व्यवस्था सर, बिहार में सुशासन, बिहार अमित शाह को वोट चोरी पर संसद में बहस के लिए संसद में बहस तो चल ही रही है इलेक्शन रिफॉर्म पे और उसमें अनाप शनाप लोग बोल ही रहे हैं। देखिए, जिस विषय को मुद्दा बना रहे हैं लोग, हम बार बार हमने कहा इस विषय को आजमाकर तो विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी, सब लोगों ने बिहार में देख ही लिया है और बिहार की जनता ने करारा जवाब उन लोगों को दे ही दिया है। सीधा इसका अर्थ है कि एसआईआर कहीं से मुद्दा जनता के बीच में है ही नहीं और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनको आगे भी मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह से बिहार में मुंह की खाएं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ई सिगरेट पीते हैं संसद में, अनुराग ठाकुर ने उठाया है, ई सिगरेट पी रहे हैं। अब इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। सर, बिहार में सर अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए इनकाउंटर आज भी हुआ है, फुलवारी पटना में इनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पूरे तौर पे संकल्पित है कि सुशासन को स्थापित रखने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाए रखने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, नियमानुकूल तमाम तरह के कदम उठाए जाएंगे। इसलिए कहीं भी इस तरह की घटना दिखी होगी तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस के लोगों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए जो आवश्यक समझा होगा उसको किया होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस बात का निर्देश है। शिवानंद तिवारी ही तेजस्वी को सवाल उठा रहे हैं विदेश जाने पर, कह रहे हैं कि संजय और प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में आ चुके हैं तेजस्वी। देखिए, शिवानंद जी का पुराना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे कैसे बिहार में राजनीति करनी है उनको मालूम है और इसलिए उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तेजस्वी जी, तो उनको सलाह दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी। जनता के बीच रहने की जरूरत है। अभी चुनाव में तुरंत ही इतनी बड़ी हार हुई है, क्यों हार हुई, क्या दिक्कत है, इस बात को लेकर यहीं रहकर अभी मनन करने की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में तुरंत विदेश की यात्रा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से कोई विदेश जाए न जाए उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिवानंद तिवारी जी ने अपनी पार्टी के नेता के बारे में कहा है तो पूरे तौर पे उचित कहा है। राहुल गांधी भी संसद चल रहा है और उसमें विदेश यात्रा पर जाने वाले 14 तारीख। देखिए, असल में ये लोग जनता के काम को लेकर कहीं से इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, बिल्कुल लापरवाह हैं, राजनीति शौकिया कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप जीत की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आपको हार की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।